गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेस का सॉल्यूशन आज अपलोड करूंगा और आपका होमवर्क है रेस नंबर 17। आई होप कि अब आपको आवाज भी आ रही होगी और स्क्रीन भी दिख रहा होगा। इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड। तो पढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपन बोल रहे थे कल कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। मोलर मास ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा मोलर मास होगा, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। आप मैसेज लिखना नहीं, एक बार फिर से सिर्फ ये बता दो। एक बच्चे का नो वॉइस आ रहा है, क्या ऑडिबल है? मैं ऑडिबल हूं? यस, नो? यस, वेरी गुड। तो आप कुछ ना कुछ आप लिखते रहते हैं, तो मैंने आपको स्टॉप कर दिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पहले वहां से देखो। मैंने बोला ही आपको कि डाउट के लिए डाउट क्लास है, ई सॉल्यूशन ऐप है, अर्निंग प्लस है, और इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ। लेकिन डाउट आपको सिर्फ उस समय चाहिए जिस समय मैं पढ़ा रहा होता हूँ। इट्स नॉट फेयर। आइए, हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन जनरल मोलर मास ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक और फैक्टर है जिस पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, और वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना है। फर्स्ट है डाइथाइल ईथर है, CH3O, CH3। सेकेंड है CH3OH, और थर्ड है वाटर, H2O। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? तो अगर मोलर मास से देखें तो कुछ और आएगा ऑर्डर, बट मैं पहले आपको ऑर्डर बताता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। इसका सबसे कम होता है, इससे ज्यादा इसका होता है। क्यों? रीजन बता रहा हूं। इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये डोमिनेटिंग है। ये डोमिनेटिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डोमिनेटिंग है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो मोलर मास थोड़ा बहुत ज्यादा कम रहने से भी फर्क नहीं पड़ना है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा। तो डाइथाइल ईथर इस कंपाउंड का नाम है, और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। जनरली कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, एसिटाइलिन छोड़कर। यहां देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है। स्टिल वाटर का ज्यादा है, और वाटर का मोलर मास जबकि कम है। दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर भी वाटर का ज्यादा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अल्कोहल से, मिथाइल अल्कोहल से ज्यादा है। ये मिथाइल अल्कोहल है, लिख देता हूं नाम, डाई इथाइल ईथर। ये है मिथाइल अल्कोहल, और ये वाटर आपको पता है। तो मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का हाई ऑर्डर, हाई ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लिख सकते हैं यहां पे, या हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लिखते हैं। हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी संख्या ज्यादा है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है,
एज कंपेयर टू मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा मिथेनॉल का और सबसे कम होगा डाइइथाइल ईथर का। ये पहला ही सवाल है, मुझे बताइए कि फर्स्ट वन समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड देखिए, अगर हम HCl, HBr, HI और HF में बात करें तो सबसे पहले देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ HF में होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो मोलर मास कम होने के कारण भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा HF का। बट बाकी तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बाकी तीनों में क्या ऑर्डर करेंगे, तो देखिए इसका ऑर्डर मैं पहले लिख देता हूं कि HCl का सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, इससे ज्यादा HBr का होता है, HBr से ज्यादा HI का होता है और HI से ज्यादा HF का होता है। अब सवाल उठता है क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HF में, स्ट्रॉन्ग क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HF में। और इसमें क्या होगा, इसमें हम सजाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है वो मोलर मास के कारण इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब में मोलर, चूंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो मोलर मास से इसको अरेंज कर दिए और HF में हाइड्रोजन बॉन्ड से अरेंज किए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखते तो HF का सबसे कम होना चाहिए था, बाकी तो ठीक है मोलर मास से देख लिया, बट HF में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है तो HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। तीसरा देखिए, PH3, ASH3, NH3, SbH3, BiH3। अब इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम एक मोमेंट को NH3 को हटा दें, एक मोमेंट के लिए NH3 को काट दें, हटा दें NH3 को, तो अगर हम NH3 को हटा दें, एक बार हम अलग लिख देते हैं NH3 को, तो ऑर्डर क्या होगा, इसमें किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ऑर्डर होगा जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मोलर मास बढ़ रहा है, ऑर्डर ये आएगा, ऑर्डर ये आएगा। बट NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण NH3 में थोड़ा वीक ऑर्डर का हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितना HF का है वैसा नहीं है। देखते हैं ना, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बावजूद NH3 गैस है, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो NH3 में थोड़ा वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड है एज कंपेयर टू वाटर एंड HF। तो NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा इस ग्रुप में नहीं होता है बल्कि बीच में होता है, याद रखेंगे NH3 का इस ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट जो है बीच में होता है। तो NH3 कहां पे लाई करेगा, याद रखेंगे इस पॉइंट को कि NH3 यहां पे लाई करता है और जो ऑर्डर आएगा वो ऐसा होगा। तो NH3 में ज्यादा क्यों हो गया दोनों से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। और बाकी को कैसे अरेंज किया, तो मोलर मास से। लेकिन NH3 में सबसे ज्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। H2S, H2Se, H2Te,
H2। वाटर को छोड़ दीजिए तो अगर मोलर मास से सजा दें, वाटर को छोड़ दें तो मोलर मास से सजा दें तो ये ऑर्डर होगा। और वाटर का सबसे कम होना चाहिए, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाई ऑर्डर का हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसके कारण वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। सो अगर अपन इसको एक्सप्लेन करें तो यहां से यहां तक मोलर मास से देखिए, और इसमें कहां से देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज्यादा होगा इन चारों। एक और कंपेयर कर लेते हैं, H2O H2O2, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो H2O2 का ज्यादा होता है, H2O एंड H2O2, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऊपर लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। हालांकि देखिए दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब दोनों में, हालांकि वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर भी H2O2 की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसको दो रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक, H2O2 का मोलर मास वाटर के लगभग डबल है, लगभग डबल है, तो मोलर मास वाटर से डबल है। और वाटर में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बावजूद H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है, डबल ऑक्सीजन है इसलिए। तो H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। हाउएवर वाटर में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बावजूद H2O2 की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, क्योंकि H2O2 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है और मोलर मास भी ज्यादा है, जिसके कारण H2O2 की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करते हैं। क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। पहले मुझे बताओ, ये जो एक्सप्लेन किया पांचों, इसमें कोई डाउट आ रहा है? अननेसेसरी फालतू बातें जो पूछते हो, अब मैं उस पर रिप्लाई करना छोड़ दिया। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला ध्यान से सुनो। एक लिख रहा है पहले का नाम गलत है, हद है यार। मैंने डाउट देख लिया आपके। एक तो आया कि फिफ्थ वाला बताओ, दूसरा कहा कि सर कैसे पता करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैंने कंडीशन बताया है कि F, N और O एटम होना चाहिए, और दूसरा बताया है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। तो पहले में देखिए हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहले में नो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दूसरे में 4 हाइड्रोजन है, बट एक ही हाइड्रोजन बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मिथाइल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये है। तो ये तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्यों बनाएगा ये वाला हाइड्रोजन? क्योंकि ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें देखना पड़ेगा आपको कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है कोवेलेंटली या नहीं जुड़ा हुआ है। अगर है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, पांचवा को एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं
मोलर मास देखिए, वाटर का मोलर मास 18 और इसमें H2O2 का मोलर मास 32, 33, 34। तो मोलर मास से तो H2O2 ज्यादा आएगा, बट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर एक बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखें तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसमें होता है, वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और स्टिल H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? तो दो रीजन है, एक मोलर मास ज्यादा है, दूसरा अगर एक एक मोल दोनों कंपाउंड लें, एक मोल वाटर लें और एक मोल H2O2 लें, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या जो होगी वो H2O2 में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए H2O2 की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डाई मिथाइल है, इथाइल लिख दिया था, यस। डाई मिथाइल ईथर है। एनीवे, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर अब देखते हैं। फर्स्ट देखिए, PH3, ASH3, SbH3, NH3। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों मोलर मास पे डिपेंड करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो जो ऑर्डर आता है वो ये ऑर्डर आता है। ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थ्री में मोलर मास, फर्स्ट थ्री में बोलेंगे कि मोलर मास, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और इसमें किसके कारण से सबसे ज्यादा हो रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट NH3 का क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो जा रहा है। सेकंड देखिए, अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा ये फील आ गया होगा कि पहले जानना होता है ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद एक्सप्लेन करना होता है। नहीं तो अगर आप सोचिए पहले नहीं जानते हैं तो अमोनिया को कहीं भी रख देंगे, इसमें इस केस में, थर्ड केस में अमोनिया को कहीं भी रख देंगे, सबसे आगे रख देंगे अगर नहीं जानते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, पहले जानना होता है ऑर्डर क्या होता है, फिर सोचते हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा। सेकंड देखिए, H2S, H2Se, H2Te, H2O, इसमें भी जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर है। सेम रीजन है जो ऊपर वाले में रीजन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रीजन है। थर्ड देखिए, HCl, HBr, HF, HI। थर्ड में थोड़ा एक्सेप्शनल आ गया, HF सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट HF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होता है, बीच में आ जाता है। बीच में मतलब चार में कहां पे बीच में? तो HBr से ज्यादा और HI से कम। तो ये सब एक्सेप्शनल है। पूरा का पूरा रूल लगाने के बाद भी जब तक याद नहीं रहेगा कि HF का पोजीशन क्या है या NH3 का पोजीशन क्या है, तब तक गलती होता रहेगा। एक्सप्लेन हो जाता है कि ऐसा कारण से हो रहा है, बट एग्जैक्टली पोजीशन क्लियर करना बिना जाने हुए इम्पॉसिबल है। तो पहले जानिए कि ये ऑर्डर होता है। आई होप कि आपको मेल्टिंग पॉइंट वाली बात समझ में आ गई होगी। आप प्लीज बता सकते हैं मुझे। अच्छा, फर्स्ट सेकंड समझ में आया, थर्ड नहीं समझ में आया। मैं समझाता हूं। आयोडीन का मोलर मास होता है बेटा 127, जो काफी ज्यादा है। तो जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्टिल HI से ज्यादा नहीं होता है HF का मेल्टिंग पॉइंट। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि मोलर मास वाला फैक्टर भी अच्छा खासा डोमिनेट कर जाता है। तो HF का जो
मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा ना होकर HI से कम होता है, क्योंकि HF और HI में मोलर मास डोमिनेट कर जाता है। यस, समझाना, पहले याद रखना है फिर एक्सप्लेन करना है। जैसे जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आते थे कि किसका ज्यादा होगा, ये नहीं आते थे। ये आते थे कि वाई वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ H2S, या एट रूम टेम्परेचर वाई वाटर इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। तो पहले एक्सप्लेन करने आते थे, बट अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अब इस तरह से एक्सप्लेन करने नहीं आएगा, अब तो सीधा ऑर्डर पूछ देगा। तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बोल ही रहा हूं आपको, कितने देरों से बोल रहा हूं। हाँ, लॉजिक क्या है एक बार याद है तो उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि ये इस लॉजिक से सही है। क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑर्डर, विस्कोसिटी का ऑर्डर बताना। CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, CH2OH, CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल है, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। और तीसरा है ग्लिसरॉल, इसका नाम है ग्लिसरॉल। आपसे पूछ रहा है कि विस्कोसिटी किसका ज्यादा होगा, तो आप जानते हैं इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो देखिए तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा आइटम बना रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये हाइड्रोजन आइटम बना रहा है, ये हाइड्रोजन, केवल एक एक हाइड्रोजन एटम, पहले में एक हाइड्रोजन एटम, दूसरे में दो हाइड्रोजन एटम, और तीसरे में तीन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है बेटा कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तीसरे में बन रहा है तो उसमें विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ये होगा, इसमें वन हाइड्रोजन एटम वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एक मॉलिक्यूल में, इसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एक मॉलिक्यूल में, तीन OH ग्रुप है, जिसके कारण विस्कोसिटी का ये ऑर्डर आएगा। बताना समझ में आया नहीं आया ये वाला विस्कोसिटी वाला? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि सेम होगा, अगर सेम होगा तो गलत तो ऊपर ही हो जाएगा ना, जरूरी नहीं है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। एक बच्चा पूछ रहा है मोलर मास कैसे निकाले। यार मोलर मास में निकालना नहीं आता है दोस्त, अब वो नहीं पढ़ाता हूं मैं, मोलर मास निकालना। सोनू झा पूछ रहा है मोलर मास कैसे निकाले, बेटा मुझे व्हाट्सएप करके पूछना कैसे निकाले। आइए कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं लिख देता हूं कि अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज etc. are soluble in water due to हाइड्रोजन। मैंने आपको कल ही बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अल्कोहल वाटर में घुल जाता है, रीजन क्या है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्सिबल हो जाते हैं, मिला देते हैं तो पता ही नहीं चलता अल्कोहल कहां गया और वाटर कहां गया। तो फंडा है लाइक डिजॉल्व लाइक। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जनरली वाटर में सोल्यूबल होंगे, वही मैं लिखा हूं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो ये सब कंपाउंड वाटर में
सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखिए अल्केन, ईथर, etc. are insoluble in water. Because they do not have hydrogen. अल्केन हो गया या ईथर हो गया, जैसे एक ईथर का एग्जांपल अभी लिया था, डाइमिथाइल ईथर। तो अल्केन हो गया और ईथर हो गया, ये सब वाटर में नहीं घुलता है क्योंकि अल्केन में ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग species hydrogen bonding takes place? ये क्वेश्चन है। स्पेसिस है Na2HPO3 सॉलिड, K2HPO4 सॉलिड, KHCO3 सॉलिड, NaHCO3 सॉलिड। पूछ रहा है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अभी हमसे एक बच्चा पूछा भी था मैसेज पे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो मैंने उसे रिप्लाई किया था कि आपको देखना है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F, N और O से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो देखिए, देखते हैं वन बाई वन। ए देखते हैं। जो कंपाउंड ए है वो है Na2HPO3। यह आपको देगा 2Na प्लस HPO3 2 माइनस। पहले आयनिक कंपाउंड है तो आयन में ब्रेक हो गया। अब HPO3 2 माइनस का मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा फास्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड, O माइनस, O माइनस और एक सिंगल बॉन्ड H। मुझे बताइएगा कि क्या हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F, N या O से इसमें जुड़ा हुआ है या नहीं है। पहले यह बताना है कि जुड़ा हुआ है या नहीं है, और उसके बाद यह बताना है कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो नहीं जुड़ा हुआ है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ less electronegative atom, phosphorus, therefore no hydrogen. ए तो समझ में आ गया, ए नहीं बनाएगा हाइड्रोजन। बी देखते हैं। बी है बेटा K2HPO4, K2HPO4 सॉलिड। आयनिक कंपाउंड है, पहले आयन में ब्रेक कर दीजिए, 2K प्लस HPO4 2 माइनस, और HPO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। P डबल बॉन्ड O माइनस, OH, O माइनस। मुझे बताइए कि क्या इस कंपाउंड में हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F या N या O से जुड़ा हुआ है या नहीं है, और अगर है तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा। यस बनाएगा, तो बी आंसर होगा। सी देखिए KHCO3, दोनों में सेम है, HCO3 माइनस है, और HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर हम बी और सी और डी दोनों एक साथ बना देते हैं। सी और डी, KHCO3 NaHCO3। KHCO3 है, ये आपको देगा K प्लस HCO3 माइनस।
NaHCO3 है, ये आपको देगा Na प्लस HCO3 माइनस। और HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर तो कई बार बना चुका हूं, O माइनस OH। इसमें भी हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यस ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आंसर होगा सी एंड डी भी आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी सी डी, ये इसका आंसर होगा। मैं आप सबके डाउट देख लिया। ऐसे डाउट है कि मन करता है पहले इसको एक थप्पड़ लगाओ उसके बाद बात करो, तो मुझे पढ़ाने दो प्लीज। अननेसेसरी फालतू के डाउट हैं, देख लिया मैंने। अच्छे डाउट रहेंगे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ये बताना है। ए है H2O CH3OH, ये तो बता चुका हूं। बी है H3PO4 CH3 होल 3 PO4। सी NH3 H2O, डी H2O HF। अब मैं चाहता हूं आपसे आंसर कराऊं, तो ऑप्शन ए में ऐसे समझिए आपको आंसर कैसे करना है, पहले ये बता रहा हूं कि H2O होगा तो 1 लिखना है और CH3OH होगा तो 2 लिखना है। तो ऑप्शन ए में क्या होगा? 1। वेरी गुड, ऑप्शन ए तो ऊपर ही बता दिया। ऑप्शन बी में 1 या 2? 1। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन सी में 2। वेरी गुड, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया से ज्यादा होता है। आप ऐसे सोचो, आप अमोनिया को गैस बोलते हो और वाटर को लिक्विड बोलते हो। वाटर लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हुए भी गैस है। रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया में वाटर से काफी वीक है। डी बोलिए, डी में किसका ज्यादा होगा? डी में भी पहले का ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा। ऑफ कोर्स HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कहीं शक नहीं, बट HF एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मुझे बताइएगा ये चारों आपका क्लियर हुआ या किसी में डाउट है? ABCD चारों क्लियर है या किसी में डाउट है? वेरी गुड, ऑल क्लियर। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने क्या बोला? डी में सुनते नहीं हो। HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर से, बट HF में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कम है और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा HF से। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
फर्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज एक्युमुलेटेड ऑन हाइड्रोजन एटम। चार्ज एक्युमुलेटेड ऑन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण चार्ज एक्युमुलेट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। सेकंड है कि इफ चार्ज एक्युमुलेटेड on hydrogen atom is same, then hydrogen bond strength is directly proportional to electron donating tendency of neighboring एटम। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन दो एटम के बीच में बॉन्ड बना लेता है ना। हाइड्रोजन पहले से ही किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजन दो एटम के बीच में हो जाता है। तो एक तो इस पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन पे चार्ज कितना ज्यादा डेवलप हुआ, इस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा देखता है कि बगल में कोवेलेंट बॉन्ड के बगल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जिससे बनाएगा उस एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। तो पहले एफ और एन और ओ ही बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखिए, ये नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। क्यों क्यों नाइट्रोजन का ज्यादा होगा? क्योंकि इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएगा तो उसे ज्यादा नहीं खींच पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और इसका रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक बार दिमाग में सेट करो दोनों पॉइंट कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड किया, और फिर क्वेश्चन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ दो पॉइंट पे डिपेंड किया। एक, हाइड्रोजन पर चार्ज जितना ज्यादा हो डेवलप होगा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा हुआ कि अगर चार्ज डेवलप्ड अगर सेम है तो जो दूसरे नेबरिंग एटम है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी कितना ज्यादा है। जैसे नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, और सबसे कम होती है फ्लोरीन की। अब इसके आधार पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2 बार आईआईटी में आया है। पूरा ही सम मैं इस क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का ले रहा हूं। क्वेश्चन है कंपेयर strength of hydrogen bond among the following. Compare strength of hydrogen bond among the following. पहला है HF HF, पहला का A है मान लो, B है HF HO, C है HF HN,
दूसरा देखो, दूसरा में डी है HO HF, ई है HO HO, F है HO HN। तीसरा देखिए, G है HN HF, H है HN HO, I है HN HN। एबीसी में पहले कंपेयर करके बताना है, तो ध्यान से सुनना। एबीसी में ध्यान से सुनना, बाद में मैं बोलना नहीं आया समझ में, ध्यान से सुनना। एबीसी में कंपेयर करते हैं। एबीसी में तीनों में लेफ्ट हैंड साइड में सेम है और राइट हैंड साइड में अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम है ही, राइट हैंड साइड में देखना है कि हाइड्रोजन पे चार्ज किसमें ज्यादा डेवलप होगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन है उसमें चार्ज सबसे ज्यादा डेवलप होगा। चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होगा। मुझे बताना पहला समझ में आया या नहीं आया। कुछ लोग नहीं आया लिख रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो। बहुत लोग नहीं आया लिखे हैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं। कह रहा है एक बच्चा सेंटेंस में लिखवा दीजिए। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है बेटा, इसी से यही फंडा तो लगा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहां देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों में HF है, तो लेफ्ट हैंड साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड में HF HO और HN है। हाइड्रोजन बॉन्ड इस बात पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन पे चार्ज किसमें ज्यादा डेवलप हुआ। तो मान लो पहले पे चार्ज डेवलप हुआ Δ1+, दूसरे पे Δ2+, तीसरे पे Δ3+। तो मैं जानना चाहता हूं कौन सा चार्ज बड़ा होगा, Δ1 या Δ2 या Δ3। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। सो Δ1+ सबसे बड़ा होगा क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जहां पर हाइड्रोजन पे चार्ज ज्यादा डेवलप होगा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। सो ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बी से, बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सी से। फिर से बताना समझ में आया नहीं आया। यस, वेरी गुड। अब मोस्ट ऑफ द लोगों ने सही बताया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात तब लगाएंगे जब चार्ज सेम होगा। अब सेकंड का आंसर आप कर दो, आप कर दो, मैं ब्लॉक कर दिया, रुक जाओ। सेकंड का आंसर आप कर दो। अब सेम फंडा लगाना, सेकंड का आंसर आप कर दो। अब आप समझ गए। हाँ, सेकंड में भी सेम फंडा लगेगा, डी ग्रेटर देन होगा ई से, ई ग्रेटर देन होगा एफ से। थर्ड में भी सेम फंडा लगेगा, जी ग्रेटर देन होगा एच से और एच ग्रेटर देन होगा आई से। बट 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 अब मैं चाहता हूं इन तीनों में, इन तीन तीन छह तीन नौ, इन नौ में सबसे ज्यादा, इन नौ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। मैं ये चाहता हूं इन नौ में सबसे ज्यादा कौन होगा। बहुत सही, बहुत बच्चे जी बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो तय है, देखो ये तीनों तो समझ में आ गया। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा, इस नौ में सबसे ज्यादा कौन होगा ये देखते हैं। तो देखो इन नौ में सबसे ज्यादा या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा।
ए होगा या डी होगा या जी होगा? तो ए, डी और जी में देखते हैं। ए, डी और जी में अगर देखोगे तो राइट हैंड साइड में सेम है, राइट हैंड साइड में एच एफ है। राइट हैंड साइड में एच एफ है मीन्स हाइड्रोजन पर चार्ज सेम डेवलप करेगा तीनों में। और जब हाइड्रोजन पे चार्ज सेम डेवलप करता है तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो इन ऑल द 9 में सबसे ज्यादा होगा जी। मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं? इन ऑल द 9 में सबसे ज्यादा होगा जी। ये समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चे होते हैं ना, वो नो सर, वंस अगेन यही लिखते रह जाते हैं, मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। और कुछ बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं कि वो बोलते हैं सर फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया, थर्ड वाला नहीं समझ में आया। और मेरा उन बच्चों को कहना है कि अगर तुमको थर्ड वाला नहीं समझ में आया तो फर्स्ट और सेकंड भी नहीं समझ में आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता जिसे फर्स्ट और सेकंड समझ में आ जाए और थर्ड नहीं समझ में आए। नहीं, ऐसा आदमी तो कम से कम नहीं हो सकता। सो अगर कोई कह रहा है सर 1 2 3 में थर्ड वाला नहीं आया या सेकंड वाला नहीं आया, तो ये गलत है। अगर फर्स्ट वाला आ गया तो सेकंड थर्ड वाला फर्स्ट ही है, सेकंड थर्ड वाला फर्स्ट ही है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 से देखिए, ए या तो सबसे ज्यादा ए होगा या डी होगा या जी होगा। तो मैं एक बार फिर से अलग से लिख लेता हूं ए, डी और जी को। देखना अलग से लिख रहा हूं। ए में क्या है ये देखो, अलग से लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ए में है एच एफ, एच एफ। डी में है एच ओ, एच एफ। और जी में है एच एन, एच एफ। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। बहुत सिंपल है बेटा। इस बार इधर सेम है, मीन्स हाइड्रोजन पर चार्ज सेम डेवलप होगा। चार्ज सेम ऑन हाइड्रोजन। तो अब दूसरा पॉइंट लगाइए, ये वाला पॉइंट लगाइए, ये वाला सेकंड पॉइंट लगाइए कि जब चार्ज सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। सो अब देखो, चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, तो सबसे ज्यादा जी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद ए होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे प्लीज लिख के बताना, सही सही लिखना। ऐसा मत लिखना कि हमको पता लग जाए कि आपको कुछ नहीं समझ में आया। जैसे पिछली बार में एक बच्चा लिख दिया था, पहला दूसरा समझ में आया, तीसरा नहीं समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जी डी ए आएगा। अब पूरे 9 को कंपेयर करना है तो सिमिलर है, जी डी ए आएगा, उसके बाद होगा एच, उसके बाद होगा ई, उसके बाद होगा बी, उसके बाद होगा, सेम फंडा लगाते जाना है, अब कुछ भी नया नहीं है, आई, उसके बाद होगा एफ, उसके बाद होगा सी। ये ऑर्डर आएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फंडा क्या है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, H2O, H2O2 एंड H2S, इनमें कंपेयर करना है। तो देखिए कंपेयर करते हैं। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पे चार्ज किसमें डेवलप होगा? HF में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण HF में। तो HF का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। और सबसे कम किसमें डेवलप होगा? H2S में। क्यों? क्योंकि H2S में नो हाइड्रोजन, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है, तो उसमें तो ऑर्डर सबसे वीक होना ही होना है। वाटर H2O2 में मैं बोल चुका हूं कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है H2O2 से। फिर भी H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मोलर मास ज्यादा है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। तो HF के बाद H2O का होगा और H2O के बाद H2O2 का होगा और सबसे कम H2S का होगा। H2O का ही क्यों होगा, इसका लिए एक एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। ये एक तरफ वाटर बनाए और एक तरफ H2O2 बनाए, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल्टा निगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल्टा निगेटिव आएगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज ज्यादा हो रहा है, 2 डेल्टा निगेटिव हो रहा है। जबकि यहां देखिए डेल्टा पॉजिटिव है और यहां डेल्टा निगेटिव है और यहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दूसरा डेल्टा निगेटिव नहीं आएगा। जिसके कारण अगर हम एक बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो चार्ज आ रहा है वाटर में वो ज्यादा आ रहा है। सो ये ऑर्डर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का इन चारों में। चलिए, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया। अब बात करते हैं हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इसका एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल है OH, OH। अल्कोहल है ROH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दारू पानी मिल के बनाया है, अल्कोहल एंड वाटर मिल के बनाया है। सेकंड है एसिटिक एसिड। हेट्रो इंटरमोलिकुलर का मतलब है दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होना। तो यहां एसिटिक एसिड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इसमें ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वाटर के साथ, और इसमें ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये भी क्या है? हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए, बहुत मोटा चल रहा है। ड्यू टू हेट्रो इंटरमोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, solubility in water increases. मेरा तो सीधा सीधी कहना है कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को मिलाओगे और उनको मिलाने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो कंपाउंड ए और बी आपस में सोल्यूबल होंगे। सीधा सीधी ऐसे समझो कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को मिलाओगे और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो कंपाउंड ए और बी या लिक्विड ए और बी सोल्यूबल होंगे। तो यहां मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना कि जो सोल्यूबिलिटी इन वाटर होता है, पहले एक अल्कोहल ले लेते हैं। एक अल्कोहल ले लिया, ROH, यह एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है। इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या मतलब है हाइड्रोफिलिक पार्ट का? तो हाइड्रोफाइल, हाइड्रो मतलब वाटर और फाइल मतलब लव, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, मतलब इसको पानी चाहिए, इसको पानी में मजा आता है, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ वाटर लविंग, मतलब ये चाहता है पानी में जाए, खेले, मजा करे। OH, OH कौन? OH ग्रुप। और इसको पानी से डर लगता है, ये अल्केन अल्काइल ग्रुप है ना, अल्केन का है ना, तो इसको पानी से डर लगता है, पानी से भागता है, दूर भागता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो वाटर से आया और फोबिक फोबिया से आया, कहते हैं ना कि हमको हाइड्रोफोबिया है, मतलब पानी से डर लगता है, नहाने का मन नहीं करता, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। मींस ये वाटर हेटिंग, वाटर से नफरत है इसको। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो हमने क्या लिया? अल्कोहल लिया और बताया अल्कोहल में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को पानी से प्यार है और दूसरे पार्ट को पानी से नफरत है। अब मैं कह रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट डिवाइडेड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट डिवाइडेड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट डिवाइडेड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट। मींस वाटर लविंग पार्ट ज्यादा होगा, OH ग्रुप ज्यादा होगा तो ज्यादा सोल्युबल होगा, और R पार्ट बड़ा होगा, जैसे मिथाइल हो, इथाइल हो, है ना, प्रोपाइल हो, R पार्ट बड़ा होता जाएगा तो कम सोल्युबल होगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट सोल्युबिलिटी बढ़ाएगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट सोल्युबिलिटी घटाएगा। अब क्वेश्चन आपको करना है, आंसर एकदम आप कर देंगे। क्वेश्चन है, एकदम डेफिनेटली आप आंसर कर देंगे। कंपेयर solubility of A of course in water, कहां solubility देखना है? पानी में। B, C, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, कौन बड़ा होगा, ABC में कौन बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा ए। देखिए सब में हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट सेम है, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर हेटिंग पार्ट पहला में सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा ए, उससे कम सोल्यूबल होगा बी,
और इन तीनों में सबसे कम सोल्यूबल होगा सी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। डाउट है क्या किसी को? यस, नो? नो, वेरी गुड, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। This hydrogen bond occurs within a molecule. एक और मैं बात बोलना चाहता हूं 1 मिनट के लिए कि थोड़ा मैं अब आपके जो लिखते हैं ना मैसेज, उस पर थोड़ा मैं कम ध्यान देने लगा हूं। एकदम मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ। रीजन क्या है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है ज्यादा ध्यान देने। कंटेंट अगर गलत होगा तो उसका सीधा ही होता क्या है, वहां पे दिमाग चला जाता है, उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा अगर होगा तो दिक्कत होगी ना। तो मैं थोड़ा आपके मैसेज, चूंकि ना हर 1 सेकंड पे मुझे एक मैसेज आ जाता है, तो सबका यही उपाय है कि मैं बिना, जब भी मैं लिखूं या पढ़ाऊं तो आपको ब्लॉक करके पढ़ाऊं, और उसके बाद जब मुझे पूछना हो तो अनब्लॉक करूं। और बाकी आपको जितना डाउट आता है, आपके पास 3-4 ऐप हैं। एक है एलन प्लस, एक है ई सॉल्यूशन ऐप, एक है, मुझे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। पूछता ही है, जितना हमसे होता है हम रिप्लाई करते हैं। और जो नए बच्चा सोचता है मैं आपकी क्लास लेने के बाद बैठा रहता हूँ, नहीं ना, और भी क्लासेज होते हैं। और ऑनलाइन देखता है, सोचता है कि अरे ये तो ऑनलाइन है, किसी से चैटिंग कर, मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। रिपीटर के 50 ऐसे बच्चे हैं जो बेस्ट हैं हमारे यहाँ, बेस्ट हैं। उनका कोई भी डाउट आता है तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन उनको मैंने कंडीशन लगाए हुए कि आप अपना ग्रुप नंबर के साथ मुझे डाउट भेजना। वो 50 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 500 में आ सकते हैं। तो मैं उनको डाउट अगर लिख रहा होता हूँ, कोई बच्चा सोचता है कि अरे मुझे नहीं बता रहा है, तुरंत एक क्वेश्चन भेजा और मैं नहीं बताया तो तुरंत क्वेश्चन मार्क लिख के भेज देता है। तो आप ई सॉल्यूशन ऐप पे पूछिए, आप अलेन प्लस पे पूछिए, मुझे व्हाट्सएप भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं रिप्लाई करूंगा। 24 घंटे के अंदर नहीं रिप्लाई आता है तब आप प्लीज फिर से क्वेश्चन मार्क भेज सकते हैं, रिमाइंड करा सकते है ना। मैं, अगर आप मुझे ऑनलाइन देखते हैं तुरंत रिमाइंड करा देते हैं, अरे मैं कोई काम उस समय भी कर रहा होता हूँ और उससे आप, उसके कारण डिस्टर्बेंस होता है उस काम में। तो जो काम मुझे आप 1.5 घंटा पढ़ाने में करते हैं, वो काम आप मुझे पूरे दिन भर फिर डिस्टर्ब करते हैं। सो आई होप कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी आप थोड़े यंग हैं, कम एज के हैं, मैच्योरिटी लेट से डेवलप होगी, तो मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं पढ़ा रहा हूं इंट्रामोलेकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड, दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पढ़ा रहा हूं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। इसके एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर आएंगे, तो स्ट्रक्चर पर मैं जितना बता सकता हूं यहां पे बताऊंगा, नहीं तो मान लेना ये स्ट्रक्चर होता है। जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपका स्ट्रक्चर ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल है। पहला एग्जाम्पल है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। हमने बोला था कि वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। कुछ एक्सेप्शन है, कभी कभी क्लोरीन, कभी कभी मैंने बोला था क्लोरीन इन जनरल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, कभी कभी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। इसमें 2 एग्जाम्पल लूंगा जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एसिटाइलिन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो भी कैपेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के। तो कुछ एक्सेप्शन है, बट आप मोटा मोटी अभी लेके चलो कि FON से जुड़ा होगा अगर हाइड्रोजन एटम, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे आ रहा है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल।
तो मैं ना एक लाइन खींच दे रहा हूं और इस लाइन के इधर स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो देखिए ये बेंजीन होता है, आपको पता है ये बेंजीन होता है, और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा दीजिएगा तो इसको बोलते हैं फिनॉल। अब देखिए यहां क्या कंपाउंड है, यहां कंपाउंड है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगाना है, तो ये फिनॉल है, इसका ऑर्थो पोजीशन क्या होगा? तो ये देखो ये फिनॉल है और इसका ऑर्थो पोजीशन ये होगा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ऑर्थो पोजीशन ये होगा, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नेमिंग भी समझ में आ गया होगा, और ऑर्थोक्लोरो बोल रहे हैं तो ऑर्थोक्लोरो का क्या मतलब है ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं कि फिनॉल है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन रहा है और यहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहां देखिए हियर क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने कहा ही था कि क्लोरीन नहीं बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दो एक्सेप्शन है जहां पर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और देखिए इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक दूसरा नाम है और वो दूसरा नाम है चिलेशन। नाम क्या है? चिलेशन। और चिलेशन को बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन, मतलब रिंग फॉर्मेशन के लिए एक सिंगल वर्ड है चिलेशन। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक दूसरा नाम है चिलेशन, और चिलेशन का मतलब हुआ रिंग फॉर्मेशन। तो यहां देखिए एक रिंग बन गया है, यहां पर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक रिंग बन गया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे यह क्वेश्चन है कि कितने मेंबर का रिंग बना है, कितने मेंबर का रिंग बना है? 5 मेंबर का बना है। वेरी गुड, 5 मेंबर का बना है। मैं एक बार लिख देता हूं कितने मेंबर हैं, कहीं से भी शुरू करो। 1 2 3, ये वाला एटम 4 और ये वाला एटम 5। 5 member ring is formed. A 5 member ring, a 5 member ring is formed. एक और बात सुनिए, 3 और 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगा क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। 3 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 4 में भी बॉन्ड एंगल कम होगा, 90 होगा। सो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 5 और 6 मेंबर रिंग। 5 और 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, तो मोस्टली आप देखिएगा 5 या 6 मेंबर रिंग बनता है। सो पहला एग्जांपल हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, और दूसरा एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। आपने ऊपर देखा कि ये फिनॉल है, तो ये फिनॉल पहले बना लीजिए, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग गया तो फिनॉल हो गया। अब यहां बोल रहा है ऑर्थो नाइट्रो, तो ऑर्थो पोजीशन ये है और यहां पे NO2 लगाते हैं तो इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां है। तो ये फिनॉल हो गया, और नाइट्रो को ऐसे बना सकते हैं N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये आ गया, रिंग बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। कितना मेंबर रिंग बना है? कितना मेंबर रिंग बना है? 6। OH कहीं भी, एक बच्चा पूछ रहा है OH हमेशा पैरा पे रहेगा? नहीं, पैरा पे तो कोई है ही नहीं।
OH कहीं भी रख दो और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे NO2 है। OH तो कहीं भी रख दो, OH अपन यहां रख दिए तो ये ऑर्थो हो गया या ये ऑर्थो हो गया, OH कहीं भी रख दो। सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये सब डाउट होता है। सो मुझे बताइए, आपने सही बोला 6 मेंबर रिंग बना है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। अच्छा एक चीज बताना, स्ट्रक्चर में ज्यादा दिक्कत हो रहा है या थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तीसरा देखिए, तीसरा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसका दूसरा नाम है सैलिसिलिक एसिड। अब देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि COOH ग्रुप होता है तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो COOH का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OOH। कहीं भी COOH होगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और हम कई बार बना चुके हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH में बना चुके हैं, HCOOH में बना चुके हैं, बट यहां पर मैंने बताया। अब देखो कंपाउंड क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अब मैं पहले बना देता हूं बेंजीन, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के ऊपर में COOH लगाइएगा तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड हो गया, बट मेरा कंपाउंड है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नॉमेनक्लेचर अलग से पढ़ाया जाएगा भाई, आप तो कुछ ना कुछ मैसेज करते ही रहते हो, मुझे डिस्टर्ब करते ही रहते हो। सो बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड है और यहां पे नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप क्या करो, पहले बेंजोइक एसिड बना दो, और ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दो, इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले बेंजीन बना लें, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें, C डबल बॉन्ड OH, और ऑर्थो पोजीशन पे OH है। ये देखिए इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन। कितने मेंबर रिंग बना है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बना है, 6 मेंबर रिंग बना है। मुझे बताइएगा कि क्या आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप का नाम पता है? पहले पढ़ चुके हो, अल्डिहाइड है। यस, पहले पढ़ चुके हो, अल्डिहाइड है। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, और इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OH। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हाँ, केटोन भी हो सकता है, उसमें C डबल बॉन्ड O होगा, H नहीं आएगा। केटोन में केवल C डबल बॉन्ड O होगा। तो ये अल्डिहाइड है। अब देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CHO लगाएंगे तो इसे बोलेंगे बेंजल डिहाइड, इसको बोलेंगे बेंजल डिहाइड। अब देखिए, जो फोर्थ मैं बता रहा हूं वो फोर्थ है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और इसका दूसरा नाम है, कॉमर्शियल नाम है सैलिसिलिल डिहाइड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड क्या होगा भाई? तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो,
ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसमें इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए। सी डबल बॉन्ड O, H O H, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कितना नंबर आएगा, 5। क्लोरल, एक कंपाउंड है, उसका नाम है क्लोरल, ये आईटी में आया है, और इसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। CHO अल्डिहाइड है और CCl3 तो समझ में आ ही रहा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा CCl Cl Cl, अब दूसरा कार्बन एटम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इस पॉइंट को मैं लिखना चाहता हूं, आईटी में पूछा हुआ है, क्लोरल हाइड्रेट बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। क्लोरल doesn't form hydrogen bond, but chloral hydrate forms hydrogen bond। मैंने कहा ऊपर जो कंपाउंड है ये क्लोरल है और क्लोरल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरल हाइड्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब सवाल उठता है कि सर क्लोरल हाइड्रेट क्या है, तो देखिए पहले क्लोरल का फॉर्मूला लिखिए। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO है, और यहां कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट, तो क्लोरल लिख करके वाटर लगा दीजिए, इसको बोलेंगे क्लोरल हाइड्रेट। हाइड्रेट वाटर से आए, इसको बोलेंगे क्लोरल हाइड्रेट। ये कौन सा कंपाउंड है, क्लोरल हाइड्रेट। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं CCl3CH OH होल 2, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से स्ट्रक्चर बनाने में सुविधा होती है। एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, बस OH करके लिखा हूं, ग्रुप OH बना दिया हूं। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बना के दिखाता हूं। C Cl Cl Cl, अब ये दूसरे C से जुड़ा हुआ है और ये C एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 2 OH से जुड़ा हुआ है, एक 2 OH से जुड़ा हुआ है। ये क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। यहां क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ये वाला, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हेयर क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पूछा है आईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसमें दोनों ऑप्शन था, क्लोरल भी था और क्लोरल हाइड्रेट भी था, क्लोरल भी था और क्लोरल हाइड्रेट भी था। सो क्लोरल हाइड्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जहां तक रिंग की बात है, तो रिंग ऐसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग इधर बना है और 5 मेंबर रिंग ऊपर बना है। एक बच्चा 8 मेंबर रिंग बता रहा था, वो काउंट कर रहा था पूरा से, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को एक साथ काउंट कर रहा था।
इसलिए मैंने रिंग गिना दिया आपको। सो 5वां एग्जाम्पल होगा शायद ये, हाँ 5वां है। अब देखिए नोट, इन डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑर्थो पोजिशन कैन फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देखो जितना एग्जाम्पल लिया हूं सब में ऑर्थो लगाया, जितना भी एग्जाम्पल लिया हूं क्लोरल छोड़ के सब में ऑर्थो लगाया। इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जब ऑर्थो रहेगा, और मेटा या पारा रहेगा तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उसी को मैं नोट में लिख रहा हूं कि इन डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्या मतलब है डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, तो ऊपर देखिए, यहां देखिए, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। जब फिनॉल बनाए तो इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक जगह पे OH लगा। और जब ऑर्थोक्लोरोफिनॉल बनाए तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, दो जगह पे OH एंड क्लोरीन बना। गिनती के एग्जाम्पल है बेटा, क्लोरीन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो जो एग्जाम्पल दे रहा है बस वो रट लीजिए, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है क्लोरीन के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने। बोला तो कि अगर पूछेगा आपसे कि क्या क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो आपको बोलना है कि नहीं, नहीं बनाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के ही बराबर होती है, फिर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बट क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है तो हमें मानना पड़ेगा ना कि क्लोरीन नहीं बनाता है। एक दो एग्जाम्पल है वो एक्सेप्शनल है। अब देखिए इन डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन स्मार्ट डाउट कम आते हैं। हाँ, ड्यू टू साइज, लार्ज साइज। इन डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑर्थो पोजिशन कैन फॉर्म ortho position can form intramolecular hydrogen bond, while meta and para position can form intermolecular hydrogen. सो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। एक तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। बस आपको बता देना है बेटा, आपको बताना है। मान लो पहला वाला, पहला दूसरा तीसरा मान लो इसको, आपको बताना है कि कौन इंट्रामोलेकुलर करेगा और कौन इंटरमोलेकुलर करेगा। तो पहला बताइए, पहला क्या बनाएगा, इंटरमोलेकुलर या इंट्रामोलेकुलर? तो पहला बनाएगा इंट्रामोलेकुलर, दूसरा इंटरमोलेकुलर, तीसरा इंटरमोलेकुलर। अब ये जो दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड आया एक ही कंपाउंड में, इंटरमोलेकुलर और इंट्रामोलेकुलर, जस्ट पोजीशन चेंज है कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसमें क्या होता है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड
is a stronger than intermolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond is stronger than intermolecular hydrogen bond. अब इससे क्या होगा ये मैं अब आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा. आज मुझे 9:45 में कहीं निकलना है और आपका टाइम ऑलमोस्ट हो गया है. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर योर पेशेंस आल्सो. आज कोई बात भी मैं नहीं करना चाहता, बस हैंड आउट भेज देना चाहता हूँ. मुझे स्टेशन जाना है किन्हीं को रिसीव करने के लिए. सो थैंक्स. अभी कुछ मैसेज पूछना भी मत, बाद में पूछना, नहीं तो बहुत नीचे चला जाएगा, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा. आज हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे खत्म करना था बट नहीं कर पा रहा हूँ. अगली क्लास में खत्म कर दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड भी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी. थोड़ा डेली पढ़िए, डेली पढ़िए. जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका 50, 60, 70% भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये बहुत है पहली बार केमिकल बॉन्डिंग में. क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पूरी इनऑर्गेनिक है, ये मान के चलिए हम लोग जैसे पढ़ाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.